दोस्तों मैं हूं आशीष, स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया की सेल्टोस। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी एसयूवी प्लान कर रहे हैं तो मैं सेल्टोस का भाई बेस मॉडल लेकर आ गया हूँ। और कंपनी के द्वारा भाई बेस मॉडल में ऐसे ऐसे फीचर्स ऑफर किए गए हैं ना, जो कि भाई आपको टॉप मॉडल लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात भाई आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि सेल्टोस के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है इसके बेस मॉडल में, जिसमें आपको तीन बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बटन को होल्ड करके जब आप रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी देखेंगे तो किया का लोगो दे दिया गया है। फ्लिप की वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स आपको इसके बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट क्रेटा के मुकाबले यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप हेडलाइट प्लेयर डालेंगे तो डे टाइम रनिंग डीआर के साथ साथ प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ जो है वो आपको मिल जाएगी। और नीचे देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इस गाड़ी के हिसाब से काफी जबरदस्त जो है वो आपको मिल जाती है। साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप साइड में टायर साइज की बात करते हैं तो 205 65 8 16 इंच के साथ नॉर्मल सी स्टील ट्रिम मिल जाएगी। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाता है। एबीएस ईबीडी ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट दे दी गई है। बॉडी कलर आपको वायर में मिल जाएगा, जिसे आप मैनुअल तरीके से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाएगा। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि इसके बेस मॉडल से ही कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाएगा। एक झलक मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप इसका पार्किंग लाइट ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। रात में ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। बाकी यहाँ देखेंगे तो स्टार्टर के साथ किया का लोगो मिल जाएगा। कैमरा वगैरह आपको इसके बेस मॉडल से मिल जाता है भाई। जिस हिसाब से भाई फीचर्स ऑफर किए गए हैं ना, आप इस वेरिएंट को बेस मॉडल तो बोल ही नहीं सकते। बाकी सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 4 वेव अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। तो बाकी इसके बेस मॉडल में आपको वाइपर डिफोगर वगैरह नहीं मिलता है। ऊपर देखते हैं तो शार्पिन एंटीना दे दिया गया है। रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। 5 सीटर के हिसाब से 433 लीटर की काफी अच्छी खासी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी चारों टायरों से सेम साइज का ही है। डोर को करते हैं भाई बंद। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा ऑल ब्लैक कलर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके बेस मॉडल से सनसेट जो है वो दे दिया गया है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आप फायदा जो है वो उठा सकते हैं। मिरर अप डाउन करने के साथ साथ स्पीकर और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप सीट पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको फैब्रिक की सीट जो है वो दे दी गई है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगा। मान लीजिए उतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है इसे आप फोल्ड जो है वो भी कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप यहाँ की स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सेंटर में आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाएगा। दो आपको टाइप सी पोर्ट दे दिए जाते हैं फोन वगैरह चार्ज करने के लिए। तो छोटी छोटी जगहों पर काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर नजर डालते हैं तो हैलोजन लाइट दे दिया गया है। यहाँ से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूल लोनिंग सीट बेल्ट टॉनिक क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जब इस गाड़ी का ड्राइवर साइड पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाए। चारों मिरर को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बोतल होल्डर स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और इसके बेस मॉडल से ही हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक की सीट के साथ साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो दे दिए गए हैं। कई सारे तमाम बटन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसा कि हेडरेस्ट का लिबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन जैसे कई सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बोनट आप इसका यहाँ पे जो है वो ओपन कर सकते हैं। डीजल पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बेस मॉडल वाली फील नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अब आपको बेस मॉडल से ही टच स्क्रीन और कैमरा वगैरह जो है ना वो भी आपको देखने को मिल जाता है।
बाकी अगर जो आप स्टीयरिंग पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ इसका स्टीयरिंग जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको किया का लोगो मिल जाता है। MRD के कंट्रोल्स भी आपको इसके बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के जो चारों टायरों का हवा है ना वो आप आसानी से जो है वो देख सकते हैं। पूरा डिजिटल आपको MRD मिल जाती है। दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर है ना वो आपको स्टीयरिंग पे ही देखने को मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, डे नाइट टायर में मिल जाते हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिडिटी मिरर दे दिया गया है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर के साथ साथ हेलोजन लाइट जो है वो दे दी गई है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। मीडिया पे क्लिक करेंगे तो सारे कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन है यहाँ पे बन के जो है वो आ जाता है। बाकी और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2.8 AC वेंट्स मिल जाएगा, 1000 लाइट आप ऐसे जो है वो ऑन कर सकते हैं। मैनुअल एसी मिल जाती है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। स्टोरेज के साथ साथ कई सारी चार्जिंग सुविधाएं जो है वो मिल जाती है, तो फोन अगर आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहीं और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंडल मिल जाएगा। आर्मरेस्ट दे दिया गया है, और आर्मरेस्ट में भाई आपको यहाँ पे देखेंगे तो स्टोरेज वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए भाई जिस हिसाब से बेस मॉडल है उस हिसाब से फीचर्स आपको इस गाड़ी में काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। फीचर्स की आपको यहाँ पे कोई भी कमी दिखने वाली नहीं है। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है और चर्चा कर लेते हैं। ये है सेल्टोस का भाई बेस मॉडल जो कि डीजल मैनुअल खड़ा हुआ है आज आपके सामने। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 12,76,900 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। हालांकि भाई इस एक्स शोरूम कीमत में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप सेल्टोस लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है भाई कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। बाकी RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 1,42,500 रुपये की जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 1,42,000 रुपये की पड़ रही है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ 64,000 रुपये की जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है कि इस इंश्योरेंस में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें मिलाकर डीजल मैनुअल की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 14,96,000 रुपये की। 14,96,000 रुपये के हिसाब से भाई नो डाउट भाई बेस मॉडल के हिसाब से फीचर्स आपको इस गाड़ी में काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल। बाकी इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसका बोनेट खोलते हैं तो जैसा कि इस गाड़ी में लगा हुआ है डीजल इंजन। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।